Good morning, student. I am Meenakshi Meena from GPC Karoli. Subject name है मशीन डिज़ाइन एंड ड्राइंग. कोड नंबर EE 304. थर्ड ईयर का ये 304 कोड का सब्जेक्ट है. इसमें फर्स्ट यूनिट है ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल. सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको. तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में वैसे तो मशीन में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ. ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है. इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक कोर होती है जो कि यस है, ये मैग्नेटिक कोर हो गई. मैग्नेटिक कोर है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कोर. ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है, जो सोर्स की साइड कनेक्टेड होती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जो लोड की साइड कनेक्टेड होती है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग. तो सेकेंडरी साइड की साइड अपना क्या कनेक्टेड होता है, लोड. तो ये तो हो गया हमारा लोड, और यहाँ हो गया क्या, ये एसी सोर्स, और यहाँ से क्या कनेक्टेड है, ये प्राइमरी वाइंडिंग. अगर हम बात करें, ये देखिए, ये तो होगी प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग. ये जो वोल्टेज अप्लाई है इसको बोलेंगे V1, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो I1, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो I2, और ये हो गया V2. जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है. ये एक मैग्नेटिक कोर के द्वारा या मैग्नेटिक कोर से दोनों वाइंडिंग कनेक्टेड है, इनका दोनों का इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है. अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, ओनली AC पर कार्य करता है. तो क्या पहला पॉइंट हो गया, ओनली AC पर वर्क करता है. दूसरा, जो प्राइमरी साइड वोल्टेज है, जो प्राइमरी साइड करंट है, या सेकेंडरी साइड वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड करंट है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को घटाना और वोल्टेज को बढ़ाना. इसी प्रकार करंट को घटाना और इसी प्रकार करंट को बढ़ाना, यानी कि करंट और वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है, दोनों काम करता है ट्रांसफॉर्मर. जबकि थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को ये चेंज नहीं करता, यानी कि फ्रीक्वेंसी को बिना बदले प्राइमरी साइड के वोल्टेज से सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को बढ़ाना या करंट को कम करना या वोल्टेज भी कम कर सकते हैं. इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर दो टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ये आगे बताती हूँ. तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मर. अब क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में, जो फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, यानी कि फेराडे के नियम पर आधारित है. फेराडे का नियम आपको सबको पता है कि फेराडे का नियम क्या है, कि जब प्राइमरी साइड V1 वोल्टेज अपन अगर अप्लाई करते हैं तो इस कोर में क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है. फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से लिंक है, यानी कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स प्राइमरी साइड भी लिंक है और सेकेंडरी साइड भी लिंक है. जब प्राइमरी साइड में लिंक है तो प्राइमरी साइड में इस फ्लक्स के कारण क्या हो जाएगा, एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे E1, और सेकेंडरी साइड वाले फ्लक्स से जो लिंक है उससे क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा E2. ये फेराडे का नियम कहता है कि जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड से तो एक फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स करते हैं और फ्लक्स जनरेट होता है. अब जो फ्लक्स प्राइमरी साइड लिंक है उसके कारण E1 इंड्यूस्ड होता है, और जो सेकेंडरी साइड है उसके कारण E2 इंड्यूस्ड होता है. यानी कि अब क्या होता है कि जितने फ्लक्स कटेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड EMF, यानी कि जितना फ्लक्स हमारा जनरेट होगा उसी प्रोपोर्शनल टू में अपना EMF भी इंड्यूस्ड होगा. तो सेकेंडरी में तो हो गया E2 और प्राइमरी में हो गया E1. तो फेराडे के नियम के अनुसार क्या हो गया, अगर E1 की बात करें तो E1 बराबर हो गया -N1 d phi1 अपॉन dt.
ये N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। N1 बराबर हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ऐसे ही अगर हम बात करें N2 की, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर E2 इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो -N2 और d∅2/dt। माइनस क्या करेगा, एक ये इसको किसको दिखाता है, ये लेंज के नियम को। लेंज का नियम क्या कहता है कि जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है उसी का ये विरोध करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण जनरेट इंड्यूस्ड हुआ, फ्लक्स के कारण में, तो यानी कि ये इसी का विरोध करता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक ट्रांसफॉर्मर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। अब यह है, मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी कि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। जैसे मोटर में होता है रोटर और स्टेटर, रोटर घूमता है, जबकि ट्रांसफॉर्मर में एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें सिंपल सी एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। दोनों मैग्नेटिक कोर पे यहाँ पे कनेक्टेड है, जो कि एसी पर, ट्रांसफॉर्मर ओनली एसी पर काम करता है। मैग्नेटिक कोर के चारों तरफ या इस साइड कनेक्टेड है और इस साइड कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्मर में कि यदि अगर लॉसेस नेग्लेक्ट बात करें, यानी कि लॉसेस, अब स्टैटिक डिवाइस है तो लॉसेस भी नहीं होंगे। अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस अगर हम इंक्लूड नहीं करते तो क्या हो जाएगा, इनपुट बराबर आउटपुट, तो इनपुट पावर बराबर क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर। अब इनपुट पावर क्या है, V1 और I1, और आउटपुट पावर क्या है, V2 और I2। ये कहाँ से आया, ये जो इसका यहाँ से V1 और I1 ये तो अपन इनपुट दे रहे हैं। अब अगर लॉसेज ही नहीं हो रहे हैं तो जो इनपुट दे रहा है वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो अगर ट्रांसफॉर्मर की जो भी लॉसेज है उनको भी हम नेग्लिजिबल मान ले तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर हो जाएगी। तो V1 I1 बराबर क्या हो गया, V2 I2। अगर इसी प्रकार बात करें तो E1 बराबर हो गया I1 और E2 बराबर हो गया I2, सेम हो जाएगा। अब इसी प्रकार इन दोनों इक्वेशन से हम बात करें तो क्या निकाल सकते हैं, E1 बराबर I1 बराबर N2/N1। N1 और N2 मैंने पहले ही बता दिया। N1 बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, और 2 दे रखा है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और करंट है और नंबर ऑफ टर्न्स है, उनका अगर हम रेशियो की बात करें तो ये रेशियो आता है, यानी कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम बात करें तो V2 बराबर V1 और I1 बराबर I2 बराबर N2/N1। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर रेशियो बराबर के। अगर हम ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस को नेग्लेक्ट मानते हैं तो अब इन ट्रांसफॉर्मर का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके 4 पॉइंट निकल के आए हैं कि ट्रांसफॉर्मर, पहला पॉइंट है ट्रांसफॉर्मर ओनली एसी पर ही वर्क करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। तीसरा, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ओनली जो पावर का ट्रांसफॉर्मर होता है, वो पावर का ट्रांसफर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक है और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक है। फोर्थ पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या करंट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। तो ये तो था इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फर्स्ट है
अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्रेम, according to construction of magnetic frame, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्रेम, इसके आधार पर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो कोर टाइप और दूसरा है सेल टाइप। अगर हम बात करें रेशियो के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उसके आधार पर है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और थर्ड है कैपेसिटर के आधार पर ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी एवं सर्विस के आधार पर, टाइप्स ऑफ सर्विस। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो पहला पॉइंट आ गया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्रेम, तो हो गया कोर टाइप, और दूसरा हो गया सेल टाइप। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आधार पर हम ट्रांसफॉर्मर को बांटे तो कितने टाइप के होंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और ये हो गया कैपेसिटी और सर्विस के आधार पर। अब हम पहली बात करते हैं, ये तो अब हम बात करते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की। पहला है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक कोर है, इसके बाहरी साइड को हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तो क्या होगी कोर, जो अंदर की साइड कनेक्टेड है ये वाली, तो ये कौन सी वाइंडिंग रखी हुई है, एलवी वाइंडिंग, यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग, और जो बाहर की साइड रखी हुई है उसको बोलेंगे एचवी वाइंडिंग। इसी प्रकार ये होगी एलवी और बाहरी होगी एचवी। बाहरी जो इसका फ्रेम होगा उसको क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में देखो पहला पॉइंट है कि इसमें दोनों वाइंडिंग सेकेंडरी रूप से एक ही मैग्नेटिक कोर पे एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है, यानी कि पहले एलवी और उसी के ऊपर एचवी, फिर एलवी और फिर एचवी, यानी कि एक मैग्नेटिक कोर पर ही दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होती है। दोनों मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपरी वाले पोर्शन या नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। तो ये हो गया योक। जो मैग्नेटिक कोर है आधे टर्न्स, जबकि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। प्रत्येक आधे टर्न्स पे तो क्या होगी प्राइमरी वाइंडिंग, और आधे टर्न्स पे क्या होगी सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। ऐसा एलवी को ही अंदर की तरफ क्यों लपेटा जाता है, क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल की आवश्यकता में कम पड़े, ताकि ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट में हम कुछ कमी ला सकें। तो ये तो हो गया कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। अगर हम सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ये है सेल टाइप। तो ये एक सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो दोनों वाइंडिंग्स होगी वो सेंट्रल लिम्स के ऊपर लपेटी जाती है। फ्लक्स का जो पाथ है वो साइड लिम्ब से हो जाएगा, यानी कि इधर वाले से, जो बीच में जो हमारा लिम्ब है ये वाला, उसी पर प्राइमरी वाइंडिंग और उसी पर सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कनेक्टेड होती है। एलवी और एचवी वाइंडिंग दोनों एक साथ कनेक्टेड होती है एक दूसरे के ऊपर। तो ये इस प्रकार से होता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अगर हम बात करें कि कोर टाइप, अब इस सब्जेक्ट में आता है मेन पॉइंट आता है कि इस सब्जेक्ट में हमें डिज़ाइन कैसी होती है ट्रांसफॉर्मर की, मोटर की, इंडक्शन मोटर,
सिंक्रोनस मोटर, पैनल वायरिंग डायग्राम, DOL स्टार्टर। इसी प्रकार अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें कि कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का क्रॉस सेक्शनल व्यू बताना है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का। अगर हम बात करें कि सिंगल फेज कोर टाइप, तो सिंगल फेज कोर टाइप में क्या है, एक मैग्नेटिक कोर है, ये है हमारी मैग्नेटिक कोर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। लिम्ब कहाँ पे है, ये है मान लो। तो अब यहाँ पे अपन को वाइंडिंग रखनी है, तो ये तो हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू निकालते हैं, तो हमें इस प्रकार दिखाना होगा कि मैंने पहले भी बोला था कि जो मैग्नेटिक कोर है उसके साइड वाली वाइंडिंग कौन सी होती है, LV। तो मैग्नेटिक कोर के पास में जो रखी हुई है वो क्या है, LV वाइंडिंग, और जो दूसरी साइड रखी हुई है वो कौन सी है, HV वाइंडिंग। तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू में ऐसे बताना होता है। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हो गया कौन सा, LV, और ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, HV। अगर इनसे रिलेशन करें और इनसे रिलेशन करें तो इसी प्रकार इसकी ये और इसकी ये मैग्नेटिक कोर के बीच में रखी है, क्रॉस सेक्शनल व्यू को दिखाने के लिए इसको विंडो भी बोलता है। ये हो गया विंडो, और बाहरी पोर्शन को इसको क्या बोलेंगे, योक, और ये होगी हमारी मैग्नेटिक कोर। अगर हम बात करें तो अब ये कौन सी हो गई, ये कौन सी वाइंडिंग है, LV से कौन सी कनेक्टेड होगी, LV। तो ये होगी LV, ये कहाँ कनेक्टेड है, HV से, तो ये होगी HV। इसी प्रकार ये LV और इसी प्रकार ये HV। तो ये तो हो गया सिंगल फेज कोर टाइप, यानी कि सिंगल फेज कोर टाइप में क्या होता है, दोनों प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग लिंब पर स्थापित की हुई होती है। तो इस वाले लिंब की अगर हम बात करें तो LV और HV, इस लिंब की बात करें तो LV और HV। एक ध्यान रखना है, LV वाइंडिंग हमेशा मैग्नेटिक कोर के पास रखी जाती है, क्योंकि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट हमें या इंसुलेशन की आवश्यकता, इंसुलेशन मटेरियल की आवश्यकता में कम पड़े, यानी कि उसमें हम कुछ कमी कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट में हम कुछ बचत कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। अगर इसी प्रकार हम बात करें सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, उसमें अलग अलग साइड लिंब दे। सेल टाइप में मैंने बताया कि एक ही ओनली एक सेंट्रल लिंब होता है, यानी कि एक सेंट्रल लिंब पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों लिपटी हुई होती है। तो अगर हम बात करें तो ये मैग्नेटिक कोर, तो जो सेंट्रल लिंब है, मान लो ये सेंट्रल लिंब हमारा, तो इस सेंट्रल लिंब पे कौन सी कनेक्टेड होगी, LV। सबसे पहले LV, तो इससे कौन सी कनेक्टेड होगी, LV। दूसरी हो गई HV, तो यहाँ पे भी हो गई HP, यहाँ पे LV और यहाँ पे भी LV, ये होगी HV और ये होगी HV। ध्यान रखना है मैग्नेटिक कोर के पास में हमें LV लाना है, तो ये हो गया LV। तो ये हो गया एक साइड की और ये होगी दूसरी साइड की, यानी कि सेंट्रल लिंब पर हमने LV और HV, मैग्नेटिक कोर की साइड LV रखना है, उसके बाद में वापस HV, LV, HV, अब वापस से इधर मैग्नेटिक कोर आ गई, तो ये कौन सी होगी, LV। इसी प्रकार LV, HV, LV और HV, और ये हो गया LV। तो ये क्या है, एक सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अगर हम 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ये तो हो गया सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। अगर हम बात करें 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज कोर टाइप, बस ध्यान ये रखना है कि
वही एल वी तो अंदर की साइड होगी, मैग्नेटिक कोर के पास में होगी, लेकिन 3 फेज है तो एक कनेक्शन मतलब एक जगह वाइंडिंग और हमें रखनी पड़ जाएगी आर वाई बी। तो इसी प्रकार ये हो गया हमारा मैग्नेटिक कोर, तो ये होगी एल वी, ये होगी एच वी, चार इस साइड रखनी पड़ेगी। और इधर कौन सी होगी एल वी, और ये होगी एच वी। यानी कि ये एच वी और ये एल वी, ये एल वी, ये एच वी। लेकिन अब इस साइड में आर वाई और इस साइड में थोड़ा सा गैप छोड़ना, ये बी फेज हो गया। अब ये इसके मैग्नेटिक और इसके बी फेज के हैं, तो ये बीच बीच में एच वी और बगल में एल वी, एल वी एच वी, एच वी एल वी, एल वी और ये हो गया एच वी। तो ये हो गया अगर हम बात करें कि 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर का क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर हम 3 फेज कोर टाइप की बात करें, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें, तो क्या हो जाएगा, वही एक सेंट्रल लिम्ब में सारी रखनी है, यानी कि आर फेज के लिए, तो आर फेज के लिए आर वाई बी, 3 फेज के लिए अलग अलग हो जाएगी। ये हो गया एल वी एच वी एच वी, और ये होगी एल वी और एल वी। ये कौन सी होगी एल वी एच वी और एल वी, यानी कि बाहरी साइड पे दोनों में हमें क्या रखना है एल वी, और एक प्रत्येक फेज के लिए बना देंगे बस। तो ये हो गया एल वी एच वी और एल वी, एल वी एच वी और एल वी। ये फ्लक्स बी और ये फ्लक्स वाई और ये फ्लक्स आर, एल वी एच वी और एल वी। यानी कि 3 फेज है तो क्या कर दिया, आर फेज के लिए, वाई फेज के लिए और बी फेज के लिए। आर फेज के लिए दोनों वाइंडिंग कनेक्टेड करनी है, ये पता होना चाहिए कि एल वी वाइंडिंग दोनों साइड आएगी, तो क्या कर दिया एल वी और बीच में कौन सी बची एच वी। ऐसा नहीं है इसके बाद में अगर हम चाहे तो एच वी रख सकते हैं, लेकिन फिर वापस मैग्नेटिक कोर के पास में क्या रखनी पड़ेगी एच वी। अब 3 फेज की बात हो रही है तो आर फेज के लिए ओनली ये है, और बी फेज के लिए ये है, और वाई फेज के लिए, और ये हो गया बी फेज के लिए। तो ये तो है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मर रेशियो के आधार पर और कैपेसिटी और सर्विस के आधार पर बताऊंगी। थैंक यू।